हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप ACF रेंजर की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स से 50 बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लाइट से। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। हमने लास्ट पेपर 2017 का एनालिसिस किया है तो उसमें से काफ़ी प्रश्न जो है मिलते जुलते प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है जो निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन दिया है प्रकाश का विसर्जन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के सकल आंतरिक परिवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन। तो दोस्तों, डॉक्टरों द्वारा जो मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है वो जो है प्रकाश के सकल आंतरिक परिवर्तन पर आधारित होता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। दूसरा प्रश्न दोस्तों, शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए डॉक्टर एक एंडोस्कोप का उपयोग करते हैं, यह निम्न सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, देखिएगा। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो दोस्तों, शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए डॉक्टर एक एंडोस्कोप का उपयोग करते हैं, वो जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित होता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। तीसरा प्रश्न, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है कांच, जल से कांच में, हीरे से कांच में, वायु से जल में और वायु से कांच में। तो दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तभी होता है जब वह किसी प्रिज्म से गुजरे। तो यहाँ पर प्रिज्म के रूप में हीरा है ना। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तब होगा जब वह किसी हीरे से या प्रिज्म से गुजरे। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चौथा प्रश्न है दोस्तों, उचित रीति से काटे हीरे की असाधारण चमक की आधारभूत कारण यह है कि ऑप्शन दिया है उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है, वह बहुत कठोर होता है, उसके सुनिश्चित विदलन तल होते हैं। तो दोस्तों, उचित रीति से काटे हीरे की असाधारण चमक उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। पांचवा प्रश्न दोस्तों, जल में वायु का एक बुलबुला कार्य करेगा। ये है दोस्तों जल, ये इसको हम जल बोलेंगे। अब बुलबुला कैसा होता है? ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा। बुलबुला कैसा होता है? अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है अवतल लेंस जैसा, उत्तल दर्पण जैसा, अवतल दर्पण जैसा और उत्तल लेंस जैसा। ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं ये बुलबुला जो है वो किस तरह से। अब दर्पण देख लेते हैं, ये होता है गोली दर्पण। अब इसे दो भागों में हम काट दें तो ये वाली जो दर्पण होगी वो होगी अवतल, ये वाली ऐसा, ये वाली दर्पण होगी अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल। और ये जो भाग उभरा हुआ भाग है वो होता है उत्तल दर्पण। ये वाली उभरा वाला भाग क्या है? उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जल में वायु का एक बुलबुला किस तरह से कार्य करेगा? ये वाली सरफेस पर कार्य करता है। तो ऑप्शन ए अवतल लेंस जैसा कार्य करेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेंस जैसा, दर्पण जैसा काम नहीं करेगा, ठीक है, दर्पण जैसा काम नहीं करेगा, लेंस जैसा काम करेगा। छठवां प्रश्न, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है? ऑप्शन दिया है एक अवतल लेंस की तरह, एक उत्तल लेंस की तरह, एक समतल प्लेट की तरह, इनमें से कोई नहीं। तो पानी के अंदर जो बुलबुला होता है दोस्तों वो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। ऑप्शन एक सही होगा। सातवां प्रश्न, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसा करता है उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और
अवतल लेंस। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, अवतल लेंस की तरह। देखिए हमेशा याद रखना, पानी का बुलबुला जो है लेंस की तरह कार्य करता है, ना कि दर्पण की तरह। ये आप जो है अपने दिमाग पर बैठा लीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। केसीएफ में नहीं पूछेगा तो किसी और एग्जाम में ये जो प्रश्न है पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है, अभिसारी लेंस जैसा, द्विफेंसी लेंस जैसा, अपसारी लेंस जैसा और शंक्वाकार लेंस जैसा। तो दोस्तों जल के अंदर वायु का बुलबुला एक प्रकार का द्विफेंसी लेंस जैसा कार्य करता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 9वां प्रश्न दोस्तों, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है, बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, अपवर्तन और परिक्षेपण और ध्रुवण और व्यतिकरण। तो दोस्तों साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 10वां प्रश्न दोस्तों, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह अपवर्तित करता है, अवशोषित करता है, परावर्तित करता है और प्रकीर्ण करता है। तो दोस्तों इसका जो रीजन होता है वो परावर्तित कर देता है, ठीक है, इसलिए रंगों अपारदर्शी वस्तु का रंग होता है। 11वां प्रश्न दोस्तों, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। ऑप्शन दिया है, निर्वात, कांच, जल और वायु। तो दोस्तों प्रकाश की गति किसमें न्यूनतम होगी पूछा गया है, कम होगी पूछा गया है। तो दोस्तों जल में प्रकाश जो है गति करता है, वायु में भी ठीक ठाक गति कर लेता है, स्पीड उसकी अच्छी खासी होती है। यहाँ पर जो है कांच जो है ऐसा सरफेस होता है, तो ये जो है ये यहाँ से प्रकाश जाती है, तो ये जो है इसकी जो गति होती है वो न्यूनतम होती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कैमरे की द्वारक और कपाट गति निम्नलिखित में से कौन सा संयोग अधिकतम उद्भाषण होने देगा। ऑप्शन दिया है, F16 1/125, F22 1/60, F8 1/250 और दिया है F = 5.6 1/1000, ये दिया हुआ है। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है आपको याद रखने होंगे। इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, F22 और 1/60, इसको आपको याद करने ही होंगे। उसके बाद दोस्तों दिया है, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, इसका कारण क्या है। ये मेरे हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन दिया है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, कुछ स्वाभाविक गुण के कारण, इसकी आणविक संरचना के कारण, प्रकाश के अवशोषण के कारण। तो दोस्तों प्रकाश के अवशोषण के कारण नहीं होता, इसका आणविक स्ट्रक्चर जो है वो भी डिपेंड नहीं करते, और इसका स्वभाव के कारण नहीं। इसमें क्या होता है, इसमें होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, तो ऑप्शन एक जो है करेक्ट होगा, ठीक है। हीरे को आपने देखा होगा, इसमें प्रकाश जब होती है तो वो टकरा कर बाहर निकलती है, तो उसमें क्या होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, इसलिए वे चमकदार दिखाई देता है। अगला प्रश्न दोस्तों, एक दर्पण जिससे काफ़ी अधिक चौड़ा क्षेत्र का अवलोकन होता है अवश्य ही होगा एक प्रकार का। ऑप्शन दिया है, न तो दर्पण, सादा दर्पण, सिंपल दर्पण, उन्नतोदर दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि कौन सा दर्पण है जो कि बड़े क्षेत्र को कवर करता है, ठीक है, बड़े क्षेत्र को कौन सा दर्पण कवर करता है आपको बताना है। तो यदि इसका आंसर आपको पता हो तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, उन्नतोदर दर्पण। अब आगे बढ़ते हैं 15वां प्रश्न की ओर। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पण
में से किसका उपयोग होता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि कार मोटर बाइक है ना, कार मोटर बाइक में आपने देखा होगा कि पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए एक प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है, और इसमें क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा बनता है और स्पष्ट बनता है, सही प्रतिबिंब बनता है ना। तो इसलिए ऑप्शन देख लेते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग अवतल दर्पण का नहीं करते हैं, उत्तल समतल दर्पण का नहीं करते हैं, गोली दर्पण का भी नहीं करते। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण जो है प्रतिबिंब को सीधा और छोटा बनाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों लाइट जो होती है, लाइट, उसमें हम कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, नीचे आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। उसके बाद देखते हैं, मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है। ये तो मेरे हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और ये आपको याद रखने होंगे इसका आंसर। ऑप्शन दिया है 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों मानव की जो सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है वो है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी सही होगा। 17वां प्रश्न दोस्तों, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं थर्मल सेल, सौर सेल, सल्फर सेल और सोलर सेल। इसका उत्तर आपको बताना है। तो प्रकाश वोल्टी जो सेल होते हैं दोस्तों वो होते हैं सौर सेल। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। ऑप्शन दिया है नीला और लाल, बैगनी और नारंगी, इंडिगो और पीला, पीला और बैगनी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि लाल प्रकाश को तो पौधे ज़्यादा अवशोषण करते हैं। तो और देखते हैं कि इसमें ऑप्शन लाल है, तो लाल केवल नीले के साथ है, तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन एक होगा, नीला और लाल। ध्यान रखिएगा, दोनों में से एक कलर आपको पता है तो आप इजली गेस कर सकते हैं। 19वां प्रश्न दोस्तों, यदि एक वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो उनके प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। प्रश्न है कि दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है एक वस्तु को, ठीक है, तो इनमें प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं, 1, 4, 2 और अनंत। तो दोस्तों इसमें जो समतल दर्पण में हम किसी वस्तु को रखेंगे तो ये जो है अनंत प्रतिबिंब बनाती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन प्रश्न दिया है CFL का पूर्ण रूप है सेंट्री फिक्स्ड लैम्प, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, केमिकल फ्लोरोसेंट लैम्प और कंडक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। तो दोस्तों CFL का जो नाम है वो होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 22वां प्रश्न दोस्तों, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पण के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, ऑप्शन दिया है 4, 2, 8 और डी अनंत। तो दोस्तों इसमें भी अनंत बनेंगे, प्रश्न लगभग दोनों सेम है, ये स्रोत है। ठीक है, 23वां प्रश्न दोस्तों, वाहन में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन दिया है उत्तल, समतल, अवतल और प्रतिपित दर्पण। ठीक है, तो इसमें दोस्तों समतल दर्पण का यूज़ नहीं करते, अवतल और इसका भी यूज़ नहीं करते, हम करते हैं कौन से, उत्तल दर्पण। कारण क्या है, प्रतिबिंब सीधा बनता है और छोटा बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, कार में दृश्य अवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग करते हैं। बेलनाकार दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। तो इसका भी आंसर क्या होगा, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न दोस्तों, आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है। नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही है। वायुमंडल दीर्घ तरंग
दैर्ध्य को लघु तरंग दैर्ध्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित करता है। तो दोस्तों आकाश का जो नीला दिखाई देना लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, आकाश नीला दिखाई देता है, इसका कारण आपको बताना है। ऑप्शन दिया है हवा के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, धूल के कणों के प्रकीर्णन के कारण, पानी के कणों के प्रकीर्णन के कारण। तो दोस्तों आकाश का नीला दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। और लाइट से संबंधित ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि वायु में प्रदूषण विद्यमान है, नीली गैस ऊपर जाती है, सितारे नीला प्रकाश प्रक्षेपित करते हैं, वातावरण के वायु कण सूर्य किरणों को विकिरणित करते हैं। तो दोस्तों आकाश नीला प्रतीत इसलिए होता है क्योंकि वातावरण के वायु कण जो है सूर्य प्रकाश को विकिरणित कर देता है। तो ऑप्शन जो है डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 27वां प्रश्न दोस्तों, आकाश का नीला रंग इस कारण होता है। ऑप्शन दिया है प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का व्यतिकरण, सूर्य द्वारा नीले प्रकाश का अन्य रंगों की तुलना में अधिक उत्सर्जन। तो दोस्तों इसका भी रीजन है प्रकाश के प्रकीर्णन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 28वां प्रश्न दोस्तों, जब दो समानांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो दोस्तों इस कंडीशन में एक ही ऑप्शन सही होगा, वो होगा अनंत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें ऑप्शन दिया है 1, 2, 6 और अनंत, तो डी बिल्कुल करेक्ट होगा, अनंत। उसके बाद देखते हैं एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच करने के लिए उपयुक्त दर्पण है। ऑप्शन दिया है उत्तल, अवतल, समतल और बेलनाकार। तो दोस्तों जब भी डॉक्टर द्वारा चिकित्सक के रूप में रोगी के दांत हो, पेट हो, उसके लिए जो हमेशा उपयोग होता है वो होता है ऑप्शन बी अवतल दर्पण। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यदि गाड़ी में होता तो गाड़ी के पीछे देखने के लिए हम कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण। डॉक्टर जो है कान हो गया, गला हो गया आदि की जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अवतल दर्पण का काम क्या है? अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की जो स्थान पर विशेष फोकस पर निरीक्षण करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, दंत विशेषज्ञ का शीशा होता है। ऑप्शन देखते हैं, नतोदार शीशा, वर्तुलाकार शीशा, उत्तर शीशा और सादा शीशा, ये दिया हुआ है। तो दोस्तों इसमें जो होता है नतोदार शीशा होता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 31वां प्रश्न, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो आप सभी को पता है कि सही उत्तर होगा अवतल दर्पण। समुद्र नीला प्रतीत होता है। प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, अधिक गहराई के कारण, जल के नीले रंग के कारण, जल की ऊपरी सतह के कारण। तो दोस्तों समुद्र का नीला दिखाई देना प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, यहाँ पर स्कैटरिंग होती है लाइट की और यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी होता है, इसलिए जो है समुद्र नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रकाश में वस्तु दिखाई पड़ती है अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अवशोषण के कारण और फ्लोरोसेंस के कारण। तो दोस्तों प्रकाश में वस्तु प्रकीर्णन के कारण दिखाई देती है। देखिए अंधेरे कमरे में आप देखते हैं तो आपको कुछ दिखता है क्या? नहीं दिखता। जब अंधेरे कमरे में प्रकाश आती है तो प्रकाश जो है वस्तु पर प्रकीर्णित होता है। ठीक है, तभी वो जो है हमें दिखाई देता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। आपने देखा होगा किसी घरों में
जो छप्पर वाले घर होते हैं वहाँ पर एक छोटी सी छिद्र से लाइट आता है और कमरा जो है पूरी तरह से अंधेरा होता है कमरे में, तो किसी विशेष सतह पर पड़ती है तो वहाँ चमकदार दिखाई देती है, तभी हमें वस्तु दिखाई देती है, अदरवाइज अंधेरे में हमें कुछ नहीं दिखाई देता। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, कांच के निकट दृष्टि दोषक को निम्न के प्रयोग से दूर किया जा सकता है। देखिए, दृष्टि दोष है किसी व्यक्ति को, है ना, तो कौन से लेंस का उपयोग करेगा, ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, एसीएफ के लिए। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस और समतल उत्तल लेंस, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष के लिए उपयोग करेगा अवतल लेंस। ठीक है, कौन सा लेंस उपयोग करेगा, अवतल लेंस, तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से आंखों के निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। ये भी सेम सवाल है दोस्तों, इसमें भी अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है अवतल लेंस के प्रयोग करके, उत्तल लेंस के प्रयोग करके, समतल और अवतल लेंस प्रयुक्त करके और समतल कांच प्रयुक्त करके। तो इसका भी सवाल क्या होगा दोस्तों, अवतल लेंस का प्रयुक्त करके। अब उसके बाद देखते हैं 37वां प्रश्न, मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। ऑप्शन दिया है, देखो सवाल जो है अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए हमने सभी प्रश्नों के जो पूछे जाने की संभावना है तो उसको ध्यान में रखते हुए प्रश्न बनाए हैं। तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा, रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, कोई बात नहीं, ये आपके लिए ही उचित है, क्योंकि बार बार रिपीट होगा तो आपको उसका आंसर याद हो जाएगा। और इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि उम्मीद है कि ऐसे प्रश्न एसेट में पूछे जाएंगे। ऑप्शन दिया है अवतल दर्पण से, अवतल लेंस से, उत्तल लेंस से, उत्तल दर्पण से। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि दर्पण से तो नहीं किया जा सकता, तो दर्पण वाले ऑप्शन आप इजीली हटा दें। लेंस है तो निकट दृष्टि दोष के लिए ऑप्शन बी अवतल लेंस उपयोग करेंगे, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, नज़दीक एवं दूर स्थित वस्तुओं दोनों को स्पष्ट रूप से, ना ही नज़दीक की और ना ही दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष मायोपिया कहते हैं उसे, नज़दीक वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, ठीक है, दूर की वस्तु को वो ठीक से नहीं देख सकता, तो इसलिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए दोनों को तो देखता है तो उसमें कोई दोष नहीं है दोस्तों, आप सभी को पता है, इसमें कोई दोष नहीं, इसमें दोष है लेकिन इसमें ऐसा दोष मिलता नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद देखते हैं मरीचिका का बनना उदाहरण है, ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन दिया है परिक्षेपण का, डिस्पर्सन का, अपवर्तन का, रिफ्लेक्शन का, कुल आंतरिक परिवर्तन का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और दिया है विवर्तन का, डिफ्रैक्शन का। तो दोस्तों मरीचिका आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में अक्सर रेतीले स्थान पर, सड़कों पर बनता है। इसका जो होता है दोस्तों रीज़न, वो होता है कुल आंतरिक परावर्तन, ठीक है, कुल आंतरिक परावर्तन के कारण मरीचिका दिखाई देता है। सड़कों पर आपने देखा होगा कि दूर सड़क पर धूप के दिनों में, गर्मी के दिनों में पानी जैसा प्रतीत होता है और प्यासा जो है उसे पानी समझकर उसके पास जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मृग तृष्णा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, अपवर्तन का, प्रकीर्णन का और विवर्तन का। तो दोस्तों इसका जो रीजन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ऑप्शन ए सही होगा। 41वां प्रश्न दोस्तों,
मरीचिका का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इजली है दोस्तों, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मरीचिका दिखाई देता है। उसके बाद 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है, आपको बताना है। सर्चलाइट में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। मृग तृष्णा एक प्रकाशिक भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होता है। गर्मी में सामान्यतः सफ़ेद या हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े रंगों के कपड़ों की तुलना में वरीय माना जाता है। एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान या नाक गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। मृग तृष्णा एक प्रकाशिक भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होती है, ये भी बिल्कुल सही है। गर्मी में सामान्यतः सफ़ेद या हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े रंग के कपड़ों की तुलना में वरीय माने जाते हैं, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए सफ़ेद जो है, लाइट जो है सफ़ेद होता है, वो प्रकाश को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर देता है, कब है ना, रिफ्लेक्ट करता है तो उसमें हीट ज़्यादा नहीं होती है। जबकि काले रंग के जो कपड़े होते हैं वो प्रकाश को पूर्णतः ऑब्जर्व कर लेता है। इसके कारण काले रंग के कपड़े गर्म हो जाते हैं, बहुत जल्द गर्म होते हैं, जबकि सफ़ेद जो है पूर्णतः रिफ्लेक्ट कर देता है तो वो लाइट को ऑब्जर्व ही नहीं करता, तो इसलिए वरीय माने जाते हैं। इसका रीज़न वही है। तो उसके बाद दिया है, एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर वो जो है उत्तल दर्पण यूज़ नहीं करता, वो कौन से दर्पण का उपयोग करता है, अवतल दर्पण का उपयोग करता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा और कथन जो है डी गलत होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है। यहाँ पर फिर से प्रश्न दिया है, अवतल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा, सिलिड्री लेंस द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि इसके लिए कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दो वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है। ऑप्शन है प्रकाशीय भ्रम, अपवर्तन, व्यतिकरण घटना, उनकी वास्तविक आकृति। तो दोस्तों इसका जो रीज़न है वो रीज़न है अपवर्तन के कारण। 45वां प्रश्न, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। उत्तल लेंस दिया है, उत्तल दर्पण दिया है, अवतल लेंस और अवतल दर्पण दिया हुआ है। तो दोस्तों दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का उपयोग करेंगे। यहाँ पर दर्पण का तो यूज़ नहीं करना है, तो दर्पण को आप पहले क्रॉस कर दीजिएगा। ये निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, जबकि दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन एक सही नहीं है। लेंस का नाभ्यांतर अधिक होता है, व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्ट रूप से देख सकता है, निकट के पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों बाकी ऊपर का जो 3 कथन है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अवतल लेंस बताया गया है, जबकि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रकाश का रंग निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य पर, तीव्रता पर, आवृत्ति पर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रकाश का जो रंग है तरंगदैर्घ्य पर होता है, क्योंकि अलग अलग तरंगदैर्घ्य पर लाइट जो है झुकता है, ठीक है। यहाँ पर यदि लाइट को हम गुजारते हैं किसी प्रिज्म पर, तो अलग अलग तरंगदैर्घ्य पर ये जो है झुका हुआ होता है, जिसमें लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए लाल रंग का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। दूर की वस्तु को दूर से हम लाल रंग को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि सड़कों पर जो है लाल रंग का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए किस रंग का उपयोग सबसे कम किया जाता है, या फिर किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है।
अगला प्रश्न दोस्तों, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। सेम प्रश्न है, तो बाकी ऑप्शन हटा देते हैं। इसका जो होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है, तरंगदैर्घ्य से। उसके बाद दोस्तों, दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। वह वस्तु से छोटा होता है, वह सीधा होता है, वह वस्तु के बराबर होता है परंतु उल्टा होता है, वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है, वह वस्तु के बराबर होता है, वह सीधा होता है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा बनता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर आप जानते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग जो है डाटा शेयरिंग में किया जाता है, ठीक है, आप सभी को पता है, बहुत सारी जगह इसका उपयोग किया जाता है इंटरनेट को भेजने के लिए। अब देखते हैं, अपवर्तन है, व्यतिकरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है और ध्रुवण है। तो दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम फिर 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे फिजिक्स से, और फिजिक्स का जो लाइट टॉपिक है उसमें सारे एमसीक्यूज हम कवर करेंगे। ध्यान रखिएगा, सारे एमसीक्यूज हम अच्छे से कवर करेंगे ताकि जो है एसीएफ रेंजर के लिए आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिले। तो दोस्तों वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कृषि जैसे सब्जेक्ट को भी हम जल्दी से जल्द कवर करेंगे, क्योंकि उसका सिलेबस मैंने देख लिया है और जल्द से ही सारे टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।